और इंडिया जो टिकटॉक की डुप्लीकेट बनाता है, गेम की डुप्लीकेट बनाता है, हर चीज की डुप्लीकेट बनाता है, कॉपी करता है विदाउट एनी इनोवेशन, और वो भी ढंग से नहीं हो पाती। समझ रहे हो इस बात को? वो अपना एक ऐप स्टोर बनाएगा। तो गूगल के प्ले स्टोर की तरह ही अब इंडिया अपना खुद का एक ऐप स्टोर लॉन्च करने वाला है। जी हां, आप लोगों ने सही सुना। अभी जो करंटली न्यूज है हमारे पास वो यही है कि गूगल की मोनोपोली से परेशान होकर और गूगल्स ने कुछ आगे ऐसी चीजें की हैं रिसेंटली पिछले 1-2 दिनों में, जिससे यहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो प्रॉब्लम में आ चुकी है। और इससे उन्होंने डिसाइड ये किया है कि अब हम खुद का इंडिया का अपना एक ऐप स्टोर लॉन्च करेंगे, मतलब इंडिया का ऐप स्टोर। अब हुआ क्या है ये, क्या ये पॉसिबल है? मैं पूरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियन आपको दूंगा। अगर ये पॉसिबल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर ये पॉसिबल हो जाए और कल को ऐसा बन जाए तो आप लोगों पे इसका क्या असर पड़ेगा, बहुत ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। और मैं चाहूंगा आप इसका पॉइंट ऑफ व्यू नीचे इस कमेंट बॉक्स में रखें वीडियो के, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया बना लेगा इस चीज को? अब हुआ क्या, देखिए आप सभी को मालूम है एंड्रॉयड के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और एप्पल के जो हैं, एंड्रॉयड में हमारे पास प्ले स्टोर होता है, एप्पल का भी अपना एक स्टोर होता है, राइट। और बेसिकली क्या चीज है, जो एंड्रॉयड का प्ले स्टोर आया वो साल 2008 में आया, यानी कि ईयर 2008, ठीक है। इस टाइम पे उसका प्ले स्टोर जो है वो लॉन्च किया गया। जितने भी एप्लीकेशंस हैं, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो प्ले स्टोर के ऊपर रखे जाते हैं, एटलीस्ट 99%। और बाकी जो iOS है, एप्पल यूजर्स हैं, उनके लिए उनके प्लेटफॉर्म पे रखे जाते हैं, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट दोनों ने ये डिसाइड किया है। गूगल ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम यहां पे अक्टूबर 1 तारीख से, यानी कि कल से, जो बीता हुआ कल था, यहां पे 30% कमीशन चार्ज करेंगे एप्लीकेशन डेवलपर्स से। अब इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग बनता है? देखिए, आपने बहुत बार ये देखा होगा, जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे फ्री होते हैं और बहुत सारे एप्लीकेशन के ऊपर लिखा होता है इन ऐप परचेज। अब ये इन ऐप परचेज का क्या मतलब है? बहुत सारे एक एप्लीकेशन, जैसे कि अगर आप रिसेंटली एग्जांपल ले तो आपके पास एक गाना एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप गाने देख सकते हो, गाने सुन सकते हो, और उसमें आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आपको एक ऐड भी देखना पड़ता है, ठीक है, हर गाने के बाद या एटलीस्ट ओपन करते टाइम। लेकिन उन्होंने रिसेंटली एक अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला कि 10 रुपए एक महीने के पे करो, पर मंथ 10 रुपीज पे करो, और बिना एड्स के, यानी कोई एड आपको नहीं दिखेगा और पूरा एड्स फ्री आप म्यूजिक देख सकते हो। तो ये कहलाता है आपका ऐप इन परचेज। अब प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके फीचर्स आपको यूज करने हैं, कुछ ज्यादा फीचर्स आपको यूज करने हैं तो वो पेड है, या फिर कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो पूरे तरीके से पेड है, तो ये कहलाते हैं ऐप इन परचेज। अब गूगल ये कहता है कि अगर ऐप इन परचेज है तो हम लोग डेवलपर से 30% का कमीशन चार्ज करेंगे। मान लीजिए डेवलपर ये कहता है कि इस एप्लीकेशन के लिए या फिर इस फीचर के लिए आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि मुझे अगर वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो, या कुछ एडवांस फीचर यूज करना है तो अगर मैं 100 रुपए पे करूंगा तो वो 100 रुपए डेवलपर के पास जाएगा, उसमें से 30% यानी कि 30 रुपए गूगल रख लेगा एज अ कमीशन। जितने भी लोग पे करेंगे उसका 30%, 30%। तो इससे जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनके बहुत बड़े बड़े गेम और सॉफ्टवेयर चलते हैं वो परेशान हो गए, उनका कमीशन जा रहा है एक्चुअली। तो यहां पे हुआ क्या है कि कल इंडिया के टॉप 50 कंपनीज इंक्लूडिंग पेटीएम और अलग सारे बहुत सारे हैं, यहां पे बहुत सारे कंपनीज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम खुद का, भारत का आत्मनिर्भर ऐप स्टोर बना लेंगे। समझ रहे हो इस बात को? खुद का ऐप स्टोर बना लेंगे, इससे गूगल की मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी और हमारा एक ऐप स्टोर निकल जाएगा। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? आपको याद होगा मैंने अपने ही इस चैनल पे साइबर वॉरियर्स पे एक न्यूज कवरेज दी थी कि हमने अयोध्या सेतु ऐप बनाया, वो भी डाउन हो गया था एक टाइम के लिए, जब बहुत सारे यूजर्स अचानक से आ गए थे, तो कुछ घंटे के लिए डाउन हो गया था वो। और मैंने एक कवरेज और दी थी कि इंडिया का यहां पे चल रहा है, जब जूम का प्रॉब्लम आया था ना, जब मैंने आपको बताया था कि जूम ऐप बैन कर दिया गया है, नॉट ऑफिशियली बट गवर्नमेंट मना कर रही है यूज मत करो, सो उसके प्राइवेसी इश्यूज हैं कुछ, और जूम ऐप भी डाउन हो गया था एक्चुअली जब यूजर्स लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो जब जूम ऐप का प्राइवेसी इशू आया तो यहां पे क्या किया गया, इंडिया ने कहा हम खुद का आत्मनिर्भर यहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाएंगे, और 20 लाख तक के अमाउंट यहां पे दे दिए गए, 1-1 करोड़ तक के, बहुत सारे, मैंने आपको न्यूज पूरी कवरेज दी थी कि जो इंडिया का बंदा बनाएगा वो ये होगा, टॉप 10 टॉप 20 सेलेक्ट होंगे, 5-5 लाख 10-10 लाख ऐसे ऐसे करके मैंने आपको अमाउंट बताया था। इसको बनने में भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2 साल का समय लग जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है, कि 2 साल तक का समय इसको भी लग जाएगा, प्राइवेट लोग बनाएंगे इसको, और छोटे मोटे बंदे नहीं बनाने वाले, आप नहीं बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, बहुत बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर है वो, सीधी सी बात है, अब तक नहीं बना वो। सो ऐप स्टोर का मतलब समझते हो आप?
आप उसको कहां पब्लिश करोगे? मुझे ये बताओ। आज जो एंड्रॉयड फोन्स गूगल जो फोन्स कंपनी बनाती है उसके ऊपर बेसिकली क्या चलता है? उसके ऊपर प्ले स्टोर चलता है, ठीक है। उसके ऊपर प्ले स्टोर पहले से इंस्टॉल होता है। इट मींस उस फोन कंपनी को गूगल कहीं ना कहीं पे करती है, और अगर पे ना भी करे और कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इवन जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो एंड्रॉयड है, इसके अंदर एंड्रॉयड है, समझ रहे हो इस बात को? इसके अंदर अगर एंड्रॉयड है तो वो तो गूगल ही ओन करता है। जब गूगल पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके जरिए आपका फोन चल रहा है तो वो अपने सॉफ्टवेयर को तो रख ही सकता है। इस बात की क्या गारंटी है कि वो आपके सॉफ्टवेयर को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डालेगा? मुझे तो नहीं लगता वो डालने वाला, या आपके सॉफ्टवेयर को अलाउ करेगा प्ले स्टोर के ऊपर। रिसेंटली प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया था कुछ घंटों के लिए, मैंने आपको उसकी कवरेज भी दी थी। तो क्या आपको लगता है कि गूगल इसको अपने फोन में आने देगा? एक फोन तक पहुंचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेन है, जो कि पूरा का पूरा गूगल के कब्जे में है। मोनोपोली है उसकी। मोनोपोली का मतलब जहां पे सिर्फ एक कंपनी हो एक पर्टिकुलर एरिया में या पूरी दुनिया में, गूगल ही है और एप्पल का ऐप स्टोर है। तो अगर आप इंडिया का ऐसा एप्लीकेशन बना भी लोगे तो क्या आप फोन कंपनी से टाई अप करोगे कि हाँ आपके इसमें हमें इसको पब्लिश करने दो? पैसे कहां से लाओगे? सीधी सी बात है। आप अभी तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं बना पाए, आप अभी तक पबजी नहीं बना पाए, वो छोड़ो आप कुछ नहीं कर पाए। बेसिकली मैं यहां पे गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे इंडियन डेवलपर्स को कह रहा हूं। हमारे पास बेसिकली कुछ भी नहीं है, जो भी है वो कॉपीड है। टिकटॉक बैन हुआ तो मैं नाम नहीं लूंगा, दुनिया भर के ऐप्स बन गए, पहले क्यों नहीं? और अब बने तो क्यों नहीं पॉपुलर हुए? क्यों हम कॉपी करते हैं उन चीजों को? 30% कमीशन, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज यहां पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, हम उन्हें पैसे दे रहे हैं किसी चीज के, तो वो पैसे जेब में रखना चाहती है। वो क्यों 30% पे नहीं कर सकते? क्यों? अरबों खरबों बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का जब वो अर्न करते हैं तो क्या अपनी जेब में सारा रखना पड़ेगा उन्हें? मतलब मुझे दिक्कत है यार, मैं नहीं चाहता। मैं ये Redmi Note 9 Pro से मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे दिक्कत है इससे, महंगा हो गया, कैमरा अच्छा नहीं है। सो मैंने भी डिसाइड किया मैं अपना एक फ़ोन बना रहा हूँ, ठीक है। आत्मनिर्भर फ़ोन बना के दूंगा मैं इंडिया को। मतलब मजाक हो रहा है सच बताऊं तो। कंपनीज का ये कहना है, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है कल, 50 टॉप कंपनीज के सीईओज और मालिकों ने बैठ के, डायरेक्टर्स ने, कि हम क्या करें। आपस में उन्होंने बहुत बातचीत की है और उन्होंने कहा कि हम खुद का बना लेंगे, ठीक है। तो क्या चीज है ये? क्या लगता है आपको? फिर मोनोपोली नहीं रहेगा? इससे क्या गूगल की मोनोपोली खत्म हो जाएगी? सच में ऐसा लगता है आप लोगों को? तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 50 कंपनी या जो भी बनाएंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी मोनोपोली बढ़ जाएगी? और कुछ टाइम तक कोई ना कोई कंपनी बंद होती है, दिवालिया घोषित हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, बहुत सारे रीजन होते हैं, शेयर बिक जाते हैं। धीरे धीरे करके ये भी किसी ना किसी हाथों में आ जाएगा, आज ना सही 10 साल बाद सही, तो उसकी मोनोपोली नहीं हो जाएगी। और आपको भी पता है इंडिया के मैक्सिमम सॉफ्टवेयर या इंडिया का कुछ भी हो, किसी भी लाइन का प्रोडक्ट हो, लोगों का मेन मोटिव सर्विस नहीं होता। इवन यहां पे आप किसी फोन की, जो इंडियन भले ही नहीं है, सर्विस सेंटर में भी जाते हो ना, तो आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे गाली गलौज करते हुए, कस्टमर से अच्छे से बात ना करते हुए। यहां मेन मोटिव होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। कस्टमर सेटिस्फाई हो ना हो, कस्टमर भाड़ में जाए, इन शॉर्ट। यहां मेन मोटिव वो होता ही नहीं है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो। क्या आपको आज तक प्ले स्टोर से कोई दिक्कत आई है एज अ नॉर्मल यूजर? डेवलपर का क्या इश्यू है वो समझे, सीधी बात है कि वो ऑब्वियसली बात है, आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे। अगर हम यूट्यूब पे काम करते हैं तो हम उनके टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं। अगर हमारी किसी महीने में 10,000 अर्निंग होती है तो 45% का कमीशन यूट्यूब ऑलरेडी ले चुका होता है। 45% का कमीशन, यानी कि रियलिटी में अर्निंग जो होती है वो 14,500 हुई होती है। ये मैं एस्टिमेशन अमाउंट बता रहा हूं, एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कि अगर 14,500 कमाया तो सिर्फ 10,000 मिलेगा जेब में। तो हम भी तो 45% दे रहे हैं एज अ स्मॉल पर्सन, एज एन इंडिविजुअल। एक कंपनी अगर कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करेगी, पहले नहीं कर रही थी। हाँ, ये बात है कि अचानक से 30% बहुत लोड बढ़ जाता है, 5% 10% कर करके किया जा सकता था, बट ऑलरेडी कंपनीज रॉयल पास के नाम पे, पासेस के नाम पे, एक्स्ट्रा फीचर के नाम पे, प्रीमियम फीचर के नाम पे ऑलरेडी अरबों खरबों कमाती है। आप बोलोगे मैंने 10 रुपए दिए, करोड़ों लोगों ने दिए, फिर समझ रहे हो कितने ज्यादा हो गए, फिर वो अरबों में पहुंच जाएगा रुपए। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। अगर कंपनीज बना भी लेंगी, आपको याद होगा आज से 5-6 साल पहले इंडिया में यूनिनॉर, बाद में वो टेलीनॉर हुआ, एयरसेल की सिम, नॉट एयरटेल, एयरसेल की सिम हुआ करती थी, डोकोमो हुआ करता था, ऐसे करके वीडियोकॉन, 8-10 कंपनीज थी हमारे पास। समझ रहे हो इस बात को? जियो आया और जियो के कारण ही यूट्यूब पॉपुलर हुआ है, सस्ते नेट मिले हैं हमको, नो डाउट, बट उसके कारण बहुत सारे बिजनेस बंद भी हुए हैं और भी बहुत सारे रीजन होंगे। एक रीजन तो चलो AGR का भी है।
आप 3-3, 4-4 हजार, 20-20 हजार करोड़ों का लोन लगा दो कंपनीज के ऊपर। तो आज के टाइम पे बेसिकली सिर्फ 3 कंपनीज बची, एयरटेल, वी जो वोडाफोन आइडिया एड्स दिखा दिखा के जिन्होंने परेशान कर दिया, और आपके पास बचता है यहां पे एयरटेल, वी और जियो। बीएसएनएल को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम लोग उसको कंसीडर भी नहीं करते, लेकिन अगर आप बीएसएनएल को जोड़ रहे हो तो आप जियो को इग्नोर मारे। बहुत जगह पे जियो के नेटवर्क्स भी खराब है। तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एयरटेल की मोनोपोली हो चुकी है, या इन्हीं 3 कंपनीज की मोनोपोली हो चुकी है, और वोडाफोन आइडिया की हालत खराब चल रही है, हम सुन रहे हैं, बाकी रियलिटी उनको मालूम है। तो आने वाले टाइम पे वोडाफोन, आने वाले टाइम पे जियो और एयरटेल बचे, आपको नहीं लगता? और इन दोनों में से कोई एक कंपनी टेक ओवर कर लेगी तो क्या पॉसिबल होगा इनको बीट करना? ऐसा एक प्ले स्टोर जो 12 साल का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा है, और इंडिया जो टिकटॉक की डुप्लीकेट बनाता है, गेम की डुप्लीकेट बनाता है, हर चीज की डुप्लीकेट बनाता है, कॉपी करता है विदाउट एनी इनोवेशन, और वो भी ढंग से नहीं हो पाती। समझ रहे हो इस बात को? वो अपना एक ऐप स्टोर बनाएगा, डजंट मैटर टॉप 50 कंपनी मिलकर बना रही है, डेवलपर तो चाहिए, बहुत अरबों खरबों डॉलर रुपए चाहिए, सीधी बात है। स्पेस रखना पड़ेगा, डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा, कहां से होगा? और क्या ये इतना आसान है कि जिन कंपनीज को 12 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है आप उसको बीट कर दोगे? कितने सालों में बीट करोगे आप 12 साल के एक्सपीरियंस को? गूगल जिसके पास 2.25 लाख एम्प्लॉयज हैं, मोर देन, इससे भी ज्यादा है, आप उसको बीट कर लोगे? मतलब इज इट पॉसिबल? इतने हाई लेवल इंजीनियर्स कहां से लाओगे? जो है वो तो यूएस में जाके काम करते हैं। और अगर इंडिया ने बना भी लिया ना, तो कुछ टाइम के बाद इंडिया भी अपने उस स्टोर के ऊपर अगर ऐप पब्लिश करनी है तो उसके चार्ज अलग लेगा, और ये मेरी गारंटी है ऐप इन परचेज के भी चार्ज लेगा, और शायद वो 30% से ज्यादा ही लेगा। सर्विस भी कुछ खास नहीं मिलने वाली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती करने वाली बात नहीं है, बट इट्स रियलिटी। हमारे जो ई कॉमर्स के साइट भी हैं वहां भी आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं, और सर्विस के नाम पे कुछ नहीं मिलता। कस्टमर केयर को फोन करो तो गाली गलौज देंगे, वो अलग, सही से बात नहीं करेंगे, वो अलग, इशू सॉल्व नहीं होगा, वो अलग। फोन ऑर्डर करो साबुन निकलता है, डीएसएलआर ऑर्डर करो प्लास्टिक का डीएसएलआर निकलता है। समझ रहे हो इस बात को? सो हियर व्हाट वी डू इज, आवर मेन फोकस इज ओनली प्रॉफिट। पैसे कमाओ, जनता बाहर में जाए, उनके पैसों से कोई मतलब नहीं है, उनके पैसे खाओ, सीधी बात है। सर्विस मिले ना मिले, अब जियो खराब हो रहा है ना, क्यों खराब हो रहा है? जियो खराब नहीं हो रहा, यूजर्स बढ़ गए हैं इतना कि लॉकडाउन के कारण टावर्स मेंटेनेंस नहीं हो पाई, एक्स्ट्रा टावर लगाने चाहिए किसी एरिया में, नहीं लगा पाए, लोड बढ़ते जा रहा है, लोग डेटा कंजम्पशन करते जा रहे हैं। सो पर्सन्स चाहिए ना, जब यूजर्स बढ़ेंगे तो। अब जब आप इंडिया का कुछ लॉन्च करोगे तो लोगों में जागी देशभक्ति, वो डाउनलोड करते बैठेंगे, डाउन हो जाएगा सर्वर। कितने भी पैसे लगा लो, अब 12 साल के एक्सपीरियंस को बीट कर पाना अकॉर्डिंग टू मी बहुत मुश्किल है। और अगर आप करोगे भी तो आप भी अपने प्रॉफिट के लिए पैसे चार्ज करोगे कि भैया आप इतने दानी नहीं बैठे हो, आप इतने भी भगवान नहीं हो आपके आपके पास या नोट छापने की मशीन नहीं है कि आप पैसा लगाते जाओगे और दूसरों को बोलोगे फ्री में आ जाओ। बहुत पैसा खर्च होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। इतने पैसे खर्च होंगे कि 50 लोगों को या 50 कंपनी मिलकर भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इन सब के लिए। समझ रहे हो? तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? क्या इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च कर लेगा इस चीज को, 50 कंपनी 100 कंपनीज मिलके, या नहीं कर पाएगा? और अगर कर लेगा तो क्या वो सर्विस हमें मिल पाएगी? क्या ये डाउन नहीं होगा? क्या आपको लगता है कि ये फ्री रहेगा या पेड होगा? ये भी 30% लेगा या शायद ज्यादा लेगा, ताकि इसका जो कॉस्ट लगा है बनाने में वो एटलीस्ट वापस निकल सके। आप इस चीज को मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हो। मेरा ओपिनियन मैंने आपको बताया। अगर बना भी लेगा तो बहुत सारे चैलेंजेस होने वाले हैं। सर्वर डाउन होने का चैलेंज है, पैसे कहां से आएंगे, इतने मेंटेनेंस कहां से होगा, एम्प्लॉयज कहां से लाओगे, इतने नॉलेजेबल एम्प्लॉयज कहां से लाओगे जिन्होंने इतना काम किया, और एक 12 साल के एक्सपीरियंस को एटलीस्ट आपको कम से कम 2-3 साल तो इसको भी बनाने में लग जाएंगे। फोन तक कैसे पहुंचाओगे इसको? अगर प्ले स्टोर अलाउ ना करे अपने ऊपर तो कंपनी से बात करोगे, उस पर रखवाओगे तो लोग क्या यूज करेंगे? क्या सारे डेवलपर्स इसके ऊपर अपना सॉफ्टवेयर रखना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। वेब डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।